हरि ओम श्री गणेशाय नमः। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को शुभ फल देने वाली पुण्यप्रद कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। जाम्बवती सतभाम सो हरि ने कियो ब्याह। कथा समंतक मणि की दलन शोक उर्दाह। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अपराध करके भी सत्रजित ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए समंतक मणि के साथ अपनी कन्या दे दी। राजा परीक्षित बोले, महाराज, सत्रजित ने कृष्ण का क्या अपराध किया और उसे समंतक मणि कहाँ से मिली थी और हरि के लिए कन्या क्यों ब्याह दी थी, यह सब मुझसे आप कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, सत्रजित सूर्य भगवान के बड़े ही परम भक्त थे। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उनको समंतक मणि दी। एक दिन सत्रजित उसे कंठ में धारण करके द्वारिका में आए। सत्रजित को देख लोगों ने सूर्य देव जानकर शंकित होकर कृष्ण भगवान से जाकर कहा, हे यदुनंदन, आपको प्रणाम है। आपके दर्शन के लिए हमारी आंखों में चकाचौंध करते हुए ये सूर्य देव आ रहे हैं। यह सुन भगवान हंसकर उनसे बोले, हे भाइयों, यह सूर्य देव नहीं है, यह सत्रजित है। यह मणि के तेज से सूर्य देव जैसा चमक रहा है। सत्रजित ने अपने घर जाकर ब्राह्मणों से अभिषेक कराकर उस मणि को देवालय में रख दिया। उस मणि में यह गुण था कि यह प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी और वह मणि जहाँ रहती थी उस जगह दुर्भिक्ष आदि उपद्रव नहीं होते थे और ना बीमारी ही होती थी। एक दिन भगवान कृष्ण ने उस मणि को उससे उग्रसेन राजा के लिए मांगा। मांगने पर भी सत्रजित ने वह मणि श्री कृष्ण भगवान को ना दी। एक दिन की बात है कि उस मणि को बांधकर सत्रजित का भाई प्रसेन घोड़े पर चढ़कर मृगा करने वन को गया। वहां प्रसेन को घोड़े समेत मारकर एक सिंह ने उस मणि को छीन लिया। वह सिंह प्रसेन को मारकर पर्वत की गुफा में घुस रहा था कि सामने ऋक्षराज जाम्बवान आ गए। जाम्बवान ने मणि लेने की इच्छा से उस सिंह को वहीं मार डाला। फिर अपनी गुफा में जाकर वह मणि जाम्बवान ने अपनी कन्या को खेलने के लिए दे दी। इधर सत्रजित अपने भाई का संदेश ना पाकर बड़े व्याकुल हुए और कहने लगे कि मेरा भाई आज मणि बांधकर वन में गया था, अतः मणि लेने के लिए कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला है। यह बात परंपरा से भगवान कृष्ण तक पहुंच गई। श्री कृष्ण भगवान उस मिथ्या लांछन को सुन अपने अपयश को दूर करने के लिए कुछ यादवों को साथ लेकर प्रसेन जहाँ गया था वहां को चल दिए। वन में इधर उधर खोज करने पर सिंह से मारे हुए प्रसेन को और घोड़े को देख आगे बढ़े। आगे सिंह को भी ऋक्षराज से मारा हुआ देखा। उस समय श्री कृष्ण ने प्रजा को तो बाहर छोड़ा,
और आप अकेले ही गुफा के भीतर चल दिए। वहां जाकर देखते हैं तो एक कन्या उसी मणि को लिए हुए खेल रही है। उस मणि को लेने की इच्छा से श्री कृष्ण उस कन्या के पास पहुंचे। अपूर्व मनुष्य को देख कन्या के पास बैठी हुई धाय एकदम चिल्ला पड़ी। धाय के चिल्लाने को सुनकर जाम्बवान एकदम कुपित होकर निकले और वहां आकर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर युद्ध करने झपटे। जाम्बवान साधारण मनुष्य जानकर उनसे खूब युद्ध करने लगा। लगातार द्वंद्व युद्ध करते करते उन दोनों को 28 दिन बीत गए। 28 दिन व्यतीत हो गए। अंत में श्री कृष्ण ने घुंसों की चोट लगाना प्रारंभ किया, जिससे जाम्बवान के शरीर की सब नसें ढीली पड़ गईं। उस समय जाम्बवान बड़े आश्चर्य में पड़ा और भगवान से बोला, हे भगवान, सब प्राणियों के ईश्वर, पुराण पुरुषोत्तम, आपको मैं जान गया हूँ। आप साक्षात विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान हैं। हे भगवान, आप विश्व सृष्टाओं के भी सृष्टा हैं और काल हैं। रामावतार में आपके क्रोध कटाक्ष से डरकर समुद्र ने लंका को जाने के लिए आपको मार्ग दे दिया था। आपके ही बाणों से रावण जैसे बड़े बड़े राक्षसों के सिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े थे। आप वही मेरे इष्ट देव राम हैं। यह सुन भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवान की देह पर अपने अमृतमय हाथ को फेर कर उसकी वह सब थकावट दूर कर दी और फिर अत्यंत कृपा करते हुए प्रेम भरी वाणी से भगवान ऋक्षराज से कहने लगे, हे ऋक्षराज, मैं मणि लेने के लिए तुम्हारी इस गुफा में आया हूँ। इस मणि से मैं अपने ऊपर लगे हुए झूठे कलंक को मिटाऊंगा। यह सुन जाम्बवान ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस मणि के साथ अपनी जाम्बवती नाम की कन्या को भी भगवान कृष्ण के लिए अर्पण कर दी। इधर गुफा के द्वार पर खड़े हुए यादव लोग श्री कृष्ण भगवान के निकलने की प्रतीक्षा 12 दिन तक करके बाद में बेचारे दुखी होकर द्वारिकापुरी को चले गए। वहां जब रुक्मिणी देवकी, वासुदेव जी आदि ने यह वृतांत सुना तो सब जाति के लोग बड़े दुखी हुए। अब तो सब के सब द्वारिकावासी सत्यजीत को बुरी बुरी गालियां देते हुए श्री कृष्ण भगवान के लौट आने की प्रार्थना करते हुए चंद्रभागा देवी की आराधना करने लगे। चंद्रभागा की आराधना से स्त्री के सहित भगवान कृष्ण सब यादवों को प्रसन्न करते हुए द्वारिकापुरी में आ गए। तब सबके सब पत्नी के सहित तथा उस मणि के सहित आए हुए भगवान कृष्ण को देख बड़े ही प्रसन्न हुए और उनके उत्सव मनाने लगे। भगवान कृष्ण ने सभा में सत्यजीत को बुलाकर मणि के पाने का सब वृतांत कहकर उसे मणि दे दी। सत्यजीत ने मणि तो ले ली, पर वह पश्चाताप करते हुए अपने घर को चले गए और घर जाकर सोचने लगे कि मैं इस अपराध को कैसे दूर करूं। इस प्रकार सोच करते हुए सत्यजीत ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मणि के साथ अपनी कन्या सत्यभामा अर्पण कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने पहले बहुत लोगों से मांगी गई सत्यभामा के साथ यथाविधि विवाह संस्कार किया। इसके बाद श्री कृष्ण मणि लौटाते हुए सत्यजीत से बोले, हे सत्यजीत, मैं तुम्हारी इस मणि को ना लूंगा, क्योंकि यह मणि सूर्य से तुमको मिली है और आप सूर्य नारायण के भक्त हैं। अतः यह मणि तो आपके ही पास रहनी चाहिए। हम तो केवल इसके फल को भोगते रहेंगे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
श्री कृष्ण भगवान